Hey guys, welcome back to my channel. So guys, how are you all? I hope you all will be fine, fit and fine. So आज हम आपको जैसा कि थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ये है इसका लेक्चर 1. आपका पहला चैप्टर आपकी स्टार्ट 10th इसी से होती है. क्लास 10th लिख देता हूँ. आपकी स्टार्ट इसी चैप्टर से होती है. आपकी जर्नी इसी चैप्टर से स्टार्ट होती है मैथमेटिक्स की. ठीक है. तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं फंडा. तो पहले ये लिख देते हैं. आज क्या पढ़ेंगे. जैसे आपको पता है ये लेक्चर 1 है. ठीक है. तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. फंडामेंटल. नाम देख के डरना नहीं, बहुत इजी टॉपिक है. ठीक है. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. पहला टॉपिक. दूसरा टॉपिक HCF LCM. और तीसरा रिलेशनशिप. सॉरी रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM. रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM पढ़ेंगे. पहले HCF LCM क्या होता है वो पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. पहले आपको ये याद है कि नहीं. ये याद है कि नहीं. पहले जल्दी ये बता दो. ये याद है कि नहीं. क्या प्राइम नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर्स. ये याद है कि नहीं. और एक और चीज़, ये तो आप क्लास 5-6 में पढ़ते हैं. ठीक है. ये नहीं आता तो फिर भाई पढ़ाएंगे, ये भी पढ़ाएंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ये आपको याद है कि नहीं. ये याद है कि नहीं. मेरे हिसाब से ये आपको आता होगा, फिर भी बताऊंगा. ये भी आपको आता होगा. ये कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा. कुछ स्टूडेंट्स को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा. सब पढ़ेंगे. प्राइम नंबर्स क्या होता है. नंबर्स ग्रेटर देन 1. नंबर्स ग्रेटर देन 1 that have factors only 2 that are 1 and itself. Example 2, 3, 5. 4 के तो 3 फैक्टर है, 1, 2 और 4. तो वो हम प्राइम में नहीं गिनेंगे. कंपोजिट. numbers greater than 1 factors more than 2. फैक्टर्स मोर देन 2 मतलब फैक्टर्स 2 से ज़्यादा. जैसे 4 के कितने फैक्टर. 1, 2 और 4. ये नंबर और 1 वो तो खुद का फैक्टर होगा ही. 2 भी एक फैक्टर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ 2 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 2. 3 का सिर्फ 1 और 3. 5 का सिर्फ 1 और 5. तो ये क्या है. प्राइम नंबर्स. और बाकी क्या है.
मतलब बाकी मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स। अब समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर्स की मदद से ये लिख लो, मैं मिटा दूंगा बाद में। प्राइम नंबर्स की मदद से फैक्टराइज करना, किसको करना, किसी नंबर को करना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, पीएफ शॉर्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल एक डंडी ऐसे खींच दो, एक डंडी ऐसे खींच दो। अब मान लो दो नंबर है मेरे पास, नहीं मतलब सॉरी एक नंबर है मेरे पास, कंपोजिट नंबर को, ये एक सेकेंड, प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना कंपोजिट को, कंपोजिट को ठीक है, कंपोजिट को। अब जैसे मान लो 20 है, तो 2 एक प्राइम नंबर है, हाँ जी है। 10, 2 एक प्राइम नंबर है, हाँ जी है। 5, 5 एक प्राइम नंबर है, हाँ जी है। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप सोचो मैंने इसको 1 से क्यों नहीं काटा। देखो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, 1 के तो सिर्फ एक ही फैक्टर है ना यार, 1 और 1 मतलब एक ही फैक्टर है, 1 इटसेल्फ। एक ही फैक्टर है 1 इटसेल्फ, तो इसीलिए ये प्राइम नहीं है और ना कंपोजिट है। प्राइम नहीं है, कंपोजिट नहीं है। ठीक है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, और क्या है, 16 का करके दिखा देता हूँ। 16 ये तो 2 to the power 4 होता है ना, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, कितने 2 आए 4, तो 2 की पावर 4। पावर देना आता है ना सबको, यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये आगे काम आएगा इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन सब समझ गए होंगे। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कुछ ऐसा ही बोलता है। स्पेलिंग क्या होती है अरिथमेटिक की, देख लेना, स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाने का वे देखो। अब देखो इसकी एक स्टेटमेंट है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या कंप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड लिख देता हूँ ज़्यादा सही लगेगा, और फैक्टराइज्ड, ये आप ऐसे लिख लेना, एज प्रोडक्ट ऑफ सम प्राइम नंबर्स या प्राइम्स। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, क्या होता है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब बगल में लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, मोर देन 1, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। अरे भाई, एवरी कंपोजिट नंबर मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स वाले नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जैसे 4 है, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं उसको, 2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है, समझे। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जाता है और मेरे को ईयर भी याद है, बोर्ड्स सीबीएसई 2012 या 11 शायद 12 में पूछा गया था।
क्वेश्चन लिख देता हूँ चेक। हमें चेक करना है वेदर 6 है, 6 टू द पावर एन। ये मैं गूगल खोल के बैठा हूँ बगल में, क्वेश्चन आते जा रहे हैं, मैं बनाते जा रहा हूँ। कैन एंड विद द डिजिट 0। दिख रहा है ना आपको? इंक चेंज कर दो, सॉल्यूशन दो, दूसरे से बना देंगे। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, 6 की पावर n को हम 0 से एंड करा सकते हैं क्या? कोई n जहाँ पर कोई नेचुरल नंबर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, तो बना लेना इसको ढंग से, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। 6n, तो n यहाँ पे क्या है? n इज इक्वल टू n। अब ये n मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। अब 6 क्या होता है? 2 × 3 पावर 1 होता है। अब देखो, कोई भी लास्ट में जो डिजिट में 0 आता है वो नंबर ले लो। 10 इज इक्वल टू 2 × 5, 2, 20 इज इक्वल टू 2 × 5। तो सारे डिजिट जो 0 से एंड करते हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 ज़रूर आता है। यहाँ है क्या? ये 3 है भाई, 3 है, 5 नहीं है। तो यहाँ पे तो 3 है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। फाइव तो यहाँ पे है नहीं, समझ रहे हो? तो अब आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, सिंस, ये मेरे को याद है अभी तक, ठीक है। सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n डजंट कंटेन 2 and 5 बोथ, हेंस 6n cannot end with 0। ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाओ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बुक में होगा, हाईलाइट कर लेना। अब ऐसा एक क्वेश्चन है 7n का, तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व बाय योर ओन। सेम क्वेश्चन है, चेक, रुको, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, चेक वेदर, यहाँ पे 6 की जगह 7 लिखा हुआ है। कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ना, कर लेना। HCF, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, रियल चैप्टर। अब मैं आपको रट्टा मारने वाला नहीं बताने वाला हूँ कि इसका फुल फॉर्म पहले बता देता हूँ, ठीक है। फुल फॉर्म बता देता हूँ, हाईएस्ट, C यानी कॉमन, F यानी फैक्टर, H हाईएस्ट, C कॉमन, F हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इसको हम लोग निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। जैसे मान लो 50 या 10 है, चलो 10 इज इक्वल टू 2 × 5 होता है, 20 है। ये 2 का पावर 2 × 5 होता है, निकाल के देख लेना। तो HCF में हम क्या करेंगे, अभी आपको इसके वो भी करवाऊंगा, न्यूमेरिकल या फिर वर्ड प्रॉब्लम जो बोलो। इसमें हम लीस्ट पावर को लेते हैं सेम की, जैसे 2 है, मान लो यहाँ पे मान लो कि 3 भी आता इसमें, ठीक है। इसमें मान लो 3 भी आता, ऐसे नहीं आता है पर मान लो आता, तो यहाँ पे 3 टू द पावर 0 लिख के उसको लेते। क्यों? क्योंकि जिसका पावर लेस, अरे यार स्लाइड डिलीट कर दी।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऑल्सो नोन एज HCF एज शॉर्ट फॉर्म। मैंने 10 का क्या बताया आपको, 2 × 5, और 20 का 2⁻2 × 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो 3⁻0 1 होता है, इंटू 5⁻0 1 होता है। तो 1 से तो आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लो ऊपर अगर 3⁻3 होता है यहाँ पे, तो नीचे आप 3⁻0 से मल्टीप्लाई करते और 0 को लेते। आपको ये प्रोसेस दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपको लीस्ट पावर लेना है, तो लीस्ट पावर तो 3⁻0 है। ठीक है, यहाँ 3⁻0 है, तो इसीलिए वैसे इस क्वेश्चन में इसी को ज़रूरत नहीं है, तो मिटा देता हूँ। अब लीस्ट पावर लेंगे, 2 की लीस्ट पावर क्या है, 2⁻2 2⁻1, तो 2⁻1 लीस्ट है, इंटू HCF लिख लेते हैं। 5 दोनों में है, लीस्ट पावर क्या है 5⁻1, तो 1 ले लेंगे, इज इक्वल टू 10। तो इसकी HCF क्या है, 10 है HCF। समझ गए। हाँ, अगले स्लाइड में LCM निकालेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, L फॉर लीस्ट, C फॉर कॉमन अगेन, M फॉर मल्टीपल। कैसे निकालेंगे, उसी का निकालते हैं 10 और 20 का। 10 क्या होता है, 2 × 5, ये क्या होता है 2 का पावर 2 × 5। अब देखो बात क्या है कि यहाँ पर आपको हाईएस्ट पावर लेनी है, 2⁻2 हाईएस्ट पावर है, तो LCM 2 की हाईएस्ट पावर 2⁻2 है, 2⁻2 × 5, तो एक ही है दोनों में पावर, तो 1, तो 4 × 5 20 हो जाएगा आपका LCM। LCM में अंतर समझ आया। HCF में लीस्ट पावर लेते हैं और LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं। किस स्लाइड बची है, बहुत स्लाइड अभी, समझ गए। अब एक ये क्वेश्चन निकालो, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ m² n एंड mn² है ना, mn³। देखो भाई, क्रोम से क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके बैठा हूँ। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र से क्वेश्चन उठा रहा हूँ। m² और mn³, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, HCF और LCM दोनों निकालना, तो पहले HCF, m² है, m अकेला है, तो लोएस्ट पावर क्या है m, तो m, यहाँ n अकेला है, यहाँ n³ है, तो लोएस्ट पावर mn। ठीक है, तो ये mn हो जाएगा LCM। समझ रहे ना, शॉर्ट में बनाने की कोशिश करो। यहाँ पे m² हाईएस्ट है, तो m² वहाँ m की पावर 1 है, और यहाँ n की पावर 1 है, यहाँ n की पावर 3 है, तो mn3 लिखेंगे। देख लेते सही है, हाँ सही है। अंडरस्टूड, समझ आ गया सबको। अब रिलेशनशिप, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। BW का मतलब बिटवीन है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। ठीक है, अब देखो, इसको इस तरह से अगर आपको एक्सप्लेन करने आता तो इस तरह से लिखोगे, लेट A एंड B आर 2 नेचुरल नंबर्स, A and B are 2 natural numbers. तो HCF
ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब ऑफ होता है इनटू एलसीएम ऑफ ए इंटू बी, नहीं ए कॉमा बी सॉरी, इज इक्वल टू नेचुरल नंबर ए इंटू नेचुरल नंबर बी। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आएगा। HCF of 306 सॉरी HCF of 306 और 657 9 है, तो फाइंड LCM। अब आप निकालने बैठोगे, मेरे को पता है, अब आप निकालने बैठोगे है ना, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है, समझे। LCF क्या 9, तो 9 इंटू LCM इज इक्वल टू 306 नंबर है ना ये दोनों, इंटू 657। क्या किया हमने, बार ऊपर लिख लेते हैं, ए नहीं HCF ए कॉमा बी, ये क्या हुआ, इंटू ये हो क्या रहा है, अरे भाई ये क्या होएगा वह आए गया मेरे नोट्स, चलो कोई बात नहीं। HCF है 9, HCF है 9, नंबर्स हैं 306 और 657, तो 306 इंटू 657 is not equal to, is equal to 9 into LCM, तो LCM is equal to 306 into 657 by 9। ये होता है आपका पूरा काम। अब इसका फॉर्मूला क्या है, पर्पल से लिख देते हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। समझ गए। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगले वीडियो में और अच्छे से चर्चा करेंगे। स्लाइड लेके आ गया था ना यार, चलो अब देखो, आप लोग इतने मीठे हो तो आपको कुकीज़ बोलना तो ज़रूरी है, तो आज से मैं आपको कुकीज़ बोलूँगा। थैंक यू कुकीज़, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।